विभाजन प्रमेयिका के अन्य उपयोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक उपयोग हमने देखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने HCF या महत्तम समापवर्तक निकालना सीखा था। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अन्य उपयोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमारी किताब में दिया गया है। तो वो उपयोग इस प्रकार है कि हम धन पूर्णांकों को आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे समूह में बांटना सीखेंगे। धन पूर्णांक जैसा हम जानते हैं, धन पूर्णांक आपका होता है 0, 1, 2, 3 से। अब इनको आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे समूहों में बांटना। अब कितने समूह में बांटेंगे, कितने समूह में हम बांटेंगे, पहले ये प्रश्न बनता है, कितने समूह में बांटेंगे, ये प्रश्न हमारा बनता है, कितने समूह में बांटेंगे। तो ये जब कोई प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो उस प्रश्न को यदि हम ध्यान पूर्वक पढ़ें तो उससे ही पता चल जाता है कि हमें कितने समूह में बांटना है। तो मान लीजिए हमें 3 समूह में बांटना है। मान लीजिए हमें 3 समूह में बांटना है। अब 3 समूह में बांटना है तो हम जो भाजक है, भाजक जो होगा उसको 3 लेंगे। तो अब हम A कोई पूर्णांक ले लेते हैं, A कोई पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, और इनको आवश्यकता अनुसार 3 समूहों में बांटना है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A और 3 में लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A और 3 में लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये बताती है कि A को हम लिख सकते हैं K गुणे 3 धन R, जहां पर R का मान होता है 0 से लेकर 3 तक, 3 नहीं होगा। अब ये A क्या है? A है पूरा, ये जो A है धन पूर्णांक, धन पूर्णांकों का समूह। अब यदि हम यहां R के मान लें, R बराबर हो सकता है 0, R बराबर हो सकता है 1, R बराबर हो सकता है 2। तो इस प्रकार से ये जो A है, A 3 भागों में बट गया। एक है A बराबर 3 के धन 0, और दूसरा हो जाएगा A बराबर 3 के धन 1, और A बराबर 3 के धन 2। हमने क्या किया कि A को, जो कि धन पूर्णांकों का समुच्चय है, उसको 3 बराबर समूहों में बांट दिया। ये समूह वो धन पूर्णांक हैं जो कि 3 से कट जाते हैं, विभाजन हो जाता है, 0 आता है। यह वो समूह है जिसमें 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। यह वो समूह है जिसमें 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। अगर आप धन पूर्णांकों की बात करें
और विभाजक 3 लिए हुए हैं, तो समस्त धन पूर्णांक इन्हीं तीनों में से होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, इन्हीं तीनों में से होता है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अब इस पर आधारित हम कोई प्रश्न लें, इस पर आधारित यदि हम प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांकों का समूह। तो जो विषम पूर्णांकों का समूह है वो है A। अब हम इसको अगर मान लीजिए हम इसको 3 समूहों में बांटते हैं, 3 समूहों में बांटते हैं, तो इसको हम लिखेंगे A बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके 3 के धन 0, A बराबर 3 के धन 1, A बराबर 3 के धन 2। और अगर हम इसको 2 समूहों में बांटे तो ये हो जाएगा A बराबर 2 के धन 0 और A बराबर 2 के धन 1, 2 समूह हो गए। अब इसको देख के हमें क्या पता चलता है, इसको देखकर हमें ये पता चलता है A क्या है, विषम पूर्णांक है। तो जो विषम पूर्णांक 2 तरीके से 2 समूहों में बांटा गया, समस्त विषम पूर्णांकों को 2 समूहों में बांटा गया, A बराबर 2 के, A बराबर 2 के धन 1। तो इसको देख के हमको ये पता चल जाता है, यहां से अगर बात करें, अगर हम इसकी बात करें A बराबर 2 के, तो ये कभी विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, यह विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, विषम पूर्णांक नहीं हो सकता। इसका विषम पूर्णांक नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब जितने भी विषम पूर्णांक हैं वो 2 के धन 1 इस तरह के हैं। कहने का मतलब जितने भी विषम पूर्णांक होंगे वो हमेशा 2 के धन 1 स्वरूप के होंगे। कहने का मतलब उनको अगर 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 होगा। धन्यवाद।